आखिर काउंटिंग से करीब करीब 48 घंटे पहले टीएमसी क्यों पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट पहुंचकर ममता बनर्जी ने काउंटिंग के वो कौन से नियम को लेकर आपत्ति जाहिर की है, जिसको लेकर टीएमसी बकायदा हाईकोर्ट भी जा चुकी है। दोस्तों, काउंटिंग तो 4 तारीख को है, लेकिन उससे पहले हर दिन एक नया हाई वोल्टेज ड्रामा हो रहा है बंगाल में। दोस्तों, इस बीच दोबारा से वोटिंग भी शुरू हो गई है। कहां कहां चुनाव आयोग करवा रहा है रीपोलिंग, यानी कि दोबारा से वोटिंग। सब कुछ जल्दी जल्दी आपको मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। दोस्तों, मेरी इस एक वीडियो में कम से कम आपको 3 से 4 अलग अलग जानकारियां इसी से रिलेटेड मिलने वाली हैं, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। बहुत से लोग ये शिकायत करते हैं कि मेरी वीडियो काफी लंबी होती है। हालांकि मेरी वीडियो 8 साढ़े 8 मिनट से ऊपर नहीं होती है, लेकिन वीडियो में मेरी इंफॉर्मेशन ज्यादा होती है, इसलिए आपको वीडियो लंबी लगती हो। सीधे खबर पे आती हूँ दोस्तों। कल एक बड़ी जानकारी निकल कर आई है टीएमसी के खेमे से। पहले हाईकोर्ट और अब सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई है टीएमसी ने काउंटिंग से पहले चुनाव आयोग के एक नियम को लेकर। दोस्तों, इस नियम में ऐसा क्या है जिसको लेकर टीएमसी को आपत्ति है, ये मैं आपको बताती हूँ। दरअसल दोस्तों, हुआ ये कि केंद्रीय कर्मचारियों या पीएसयू कर्मचारियों को काउंटिंग सुपरवाइजर नियुक्त किया था चुनाव आयोग ने। चुनाव आयोग ने फैसला लिया था पीएसयू कर्मचारी या केंद्रीय कर्मचारी, मतलब केंद्र सरकार के कर्मचारी। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है तृणमूल कांग्रेस ने। तृणमूल कांग्रेस ने इस पर घोर आपत्ति जाहिर की है कि केंद्र सरकार के कर्मचारी काउंटिंग ड्यूटी में कैसे लगाए जा सकते हैं। दोस्तों, टीएमसी ने इसको बेहद गंभीरता से लिए जाने वाला मामला बताया और टीएमसी इसको लेकर सीधा सुप्रीम कोर्ट गई। हालांकि टीएमसी इससे पहले इस मुद्दे को लेकर हाईकोर्ट भी जा चुकी है। वहां से उसको क्या रुख मिला मैं आगे आपको बताऊं, लेकिन दोस्तों और अच्छे से समझाती हूँ। दोस्तों, इनफैक्ट दोस्तों हुआ क्या दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में कल ही टीएमसी ने अर्जी लगा दी है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसके लिए बेंच भी बना दी है, मतलब 2 मई को टीएमसी की उस अर्जी पर सुनवाई के लिए स्पेशल बेंच बनाई गई है। कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ ये अर्जी है। हुआ क्या दोस्तों, जब चुनाव आयोग ने फैसला लिया कि केंद्रीय कर्मचारियों को यहाँ काउंटिंग के काम में लगाया जाएगा सुपरवाइजर के तौर पर और पर्यवेक्षक के तौर पर, तो इसको लेकर पहले टीएमसी गई कोलकाता हाईकोर्ट। कोलकाता हाईकोर्ट में वरिष्ठ वकील और टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी, आपने इनको बहुत सुना होगा, संसद में काफी बोलते हैं, धारदार बोलते हैं मोदी सरकार के खिलाफ। तो कल्याण बनर्जी जो कि अधिवक्ता भी हैं, वो पहले गए कोलकाता हाईकोर्ट। उन्होंने गुहार लगाई कि चुनाव आयोग मतगणना केंद्रों पर केवल केंद्रीय कर्मचारियों को पर्यवेक्षक नियुक्त कर रहा है, जबकि ऐसा फैसला एक तरफा नहीं लिया जा सकता, और कोलकाता हाईकोर्ट से हस्तक्षेप की मांग की थी टीएमसी ने। जिसके बाद कोलकाता हाईकोर्ट ने टीएमसी की इस मांग को खारिज करते हुए कहा कि काउंटिंग सुपरवाइजर और काउंटिंग असिस्टेंट की नियुक्ति राज्य सरकार या केंद्र सरकार के कर्मचारियों से किसे किया जाए, ये चुनाव आयोग का विशेषाधिकार है। राज्य सरकार के कर्मचारियों के बजाय केंद्र सरकार या केंद्रीय पीएसयू कर्मचारियों की नियुक्ति में अदालत को कुछ भी अवैध नहीं दिखता। ये कोलकाता हाईकोर्ट ने कहा था कि चुनाव आयोग का विशेषाधिकार है, वो तय करे कि राज्य सरकार के कर्मचारी लगेंगे या फिर केंद्र सरकार के, और कोलकाता हाईकोर्ट ने कहा था हमको इसमें कुछ गलत नहीं लगता। तो कोलकाता हाईकोर्ट ने एक तरह से टीएमसी की जो मांग थी उसको खारिज कर दिया। अब कोलकाता हाईकोर्ट के इस आदेश के खिलाफ टीएमसी गई है सुप्रीम कोर्ट गुहार लगाते हुए कि हमको इस पर आपत्ति है कि केंद्रीय कर्मचारियों और पीएसयू कर्मचारियों को काउंटिंग के काम में लगाया जा रहा है। दोस्तों, हो सकता है जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हो उस वक्त या तो सुनवाई चल रही हो सुप्रीम कोर्ट में या फिर सुनवाई हो चुकी हो, क्योंकि आज सुबह तड़के 10:30 बजे के आसपास, 10 बजे से कोर्ट शुरू हो जाता है, 10:30 या मैक्सिमम 11 बजे के आसपास जो बेंच है वो मैं नाम भी आपको बता देती हूँ, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जॉयमाला बागचे की बेंच आज इस पर सुनवाई करने वाला है थोड़ी देर में। तो सबकी निगाहें इस पर होंगी, क्योंकि अगर इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग के इस फैसले पर रोक लगा देता है तो चुनाव आयोग के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा। अच्छा, ये बड़ा दिलचस्प है दोस्तों। पश्चिम बंगाल का चुनाव देखिए, जीते कोई भी हारे कोई भी, उस पर विश्लेषण तो हम करेंगे, लेकिन बहुत सी चीजों के लिए याद रखा जाएगा। अभी मैंने एक दिन पहले आपको एक खबर दिखाई, अचानक से काउंटिंग को लेकर एक खबर आ गई, क्यूआर कोड को लेकर, कि काउंटिंग सेंटर्स में कुछ लोगों की ही एंट्री होगी, अब हर किसी की एंट्री नहीं होगी। जैसे पार्टी के लोग होते हैं ना, अलग अलग पार्टियों के लोग होते हैं, उसमें बहुत सारे लोगों को एंट्री दे देती है पार्टी। तो अब क्यूआर कोड जारी कर दिया गया। हालांकि क्यूआर कोड जारी होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है आज हमारे देश में। आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं तो मेन्यू में क्यूआर कोड भी मिलता है, बट इस पर सवाल टाइमिंग को लेकर खड़े हुए थे कि काउंटिंग के अभी 2-3 दिन बाकी हैं। जब सेकेंड फेज का मतदान हो गया तब चुनाव आयोग को याद आया क्यूआर कोड जैसा कोई नियम भी है। और अगर क्यूआर कोड इतनी अच्छी चीज है, जो कि अच्छी चीज है, मतलब चुनाव आयोग अगर निष्पक्षता के लिए सब कुछ कर रहा है तो किसी को क्या आपत्ति हो सकती है। तो अभी तो बिहार के चुनाव निपटे हैं,
साल भी नहीं हुआ है, कुछ महीने पहले। तो ये अगर इतना इंपॉर्टेंट था तो बिहार के चुनाव में तो एक्चुअली में वोट चोरी का मुद्दा बहुत बड़े लेवल पर उठा था। तो बिहार चुनाव में काउंटिंग सेंटर्स में इस तरह के क्यूआर कोड जारी क्यों नहीं हुए, इसी चुनाव से क्यों जारी हो रहे हैं? हालांकि केवल बंगाल के लिए नहीं हुए थे क्यूआर कोड वाला जो सिस्टम है, सारे 5 राज्यों के लिए। और चुनाव आयोग ने कहा कि आगे सभी चुनाव में वो क्यूआर कोड काउंटिंग सेंटर्स में जारी करे। दोस्तों इसके अलावा ये भी जानकारी आपको पता ही है कि कल से काफी हाई वोल्टेज ड्रामा हो रहा है। कल ममता बनर्जी, इनफैक्ट परसों रात, कल हमने खबर दिखाई थी, तो परसों रात ममता बनर्जी पहुंच गई स्ट्रॉन्ग रूम में। स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर वो प्लास्टिक की कुर्सी में बैठी रही, करीब 4 घंटे तक वो स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर बैठी रही। बाहर आकर तमतमाई, मीडिया के आगे वीडियो दिखाया कथित तौर पर, और ये कहा कि किसी भी तरह की छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ईवीएम जहां पर रखी जा रही है उन कमरों को खोला जा रहा है जबकि वो सील बंद हैं। बाकायदा वो लोगों का नाम ले रही थी, वीडियो दिखा रही थी। बहुत हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। टीएमसी के जो 2 उम्मीदवार थे, मौजूदा सरकार के एक मंत्री भी हैं शशि पांजा, वो धरने पर भी बैठ गई। बहुत जबरदस्त पूरा दिन यही सब चला है। और ममता बनर्जी बार बार अपनी मौजूदगी वहां पर दर्ज करवाते हुए एक तरह का मतलब आप कह सकते हैं ललकार रही थी चुनाव आयोग को भी, बीजेपी को भी। दोस्तों ये सब कुछ चल ही रहा है, तभी अचानक एक और बड़ी जानकारी मैं आपको बता दूं। टीएमसी ने पश्चिम बंगाल के सीईओ चुनाव आयोग के हेड, उनको बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन शेयर किया है। ये अलग अलग पॉइंट्स देखिए इसमें शेयर किए गए। लिखित तौर पर टीएमसी ने शिकायत दर्ज की है चुनाव आयोग के सामने, राज्य के चुनाव आयोग के सामने, कि सीसीटीवी की कंप्लीट रिपोर्ट उसको मिलनी चाहिए, बिना किसी मेल फंक्शन के, बिना किसी छेड़छाड़ के, बिना किसी डिस्ट्रप्शन के, डाउन टाइम पूरा होना चाहिए। इसके अलावा पूरी अनएडिटेड सीसीटीवी रिकॉर्डिंग उसको मिलनी चाहिए, प्लस लॉक्स के साथ सारे सीसीटीवी सिस्टम आप दोबारा से रिस्टोर कीजिए और ये इंश्योर कीजिए कि जो फीड है वो सर्विलांस की वो कंटिन्यूस मिले, उसमें कोई दखल ना हो, कहीं से कोई रोक ही ना जाए। लिखित शिकायत टीएमसी ने इसको लेकर दी है। मतलब आप कह सकते हैं काउंटिंग जब तक नहीं होती ना तब तक ये शिकायत दोनों तरफ से दर्ज कराई जाएंगी, क्योंकि इस तरह की शिकायत बीजेपी भी कर रही है। जब ममता बनर्जी वहां पहुंची ना तो बीजेपी के कार्यकर्ता भी पहुंच गए। टीएमसी की गाड़ी के आगे लेटना और वहां हंगामा होना, गुत्थम गुत्था हो गए बीजेपी के और टीएमसी के कार्यकर्ता। आप चाहें तो कल के मेरा ये वीडियो भी देखिएगा, बहुत हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ है, परसों रात से ही हो रहा है इनफैक्ट। तो टीएमसी इसको औपचारिक तौर पर भी लिखित में दर्ज करवा रही है। अब आप कहेंगे चुनाव आयोग से ही शिकायत है, चुनाव आयोग से ही सारी शक है टीएमसी को, तो चुनाव आयोग को लिखित शिकायत देके क्या होता है? ये सारी चीजें डॉक्यूमेंट होती हैं कि देखिए हमने उस दिन लिखित शिकायत दी थी, कोई एक्शन नहीं हुआ। तो कल को अगर किसी भी चीज को लेकर लीगल एक्शन लेती है कोई पार्टी तो उसके पास कहने के लिए होता है कि देखिए हमने लिखित में शिकायत दी थी उस दिन, काउंटिंग से पहले हमने ये कहा था लेकिन हमारी बात को संज्ञान नहीं लिया गया। तो ये भी एक रीजन हो सकता है जिसकी वजह से टीएमसी फूक फूक कर कदम रख रही है। इस बीच एक और बड़ी जानकारी आपको बता दूं दोस्तों, पश्चिम बंगाल में आज 15 पोलिंग स्टेशंस में 2 अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में वोटिंग भी हो रही है। आप जानते हैं डायमंड हार्बर, यहाँ पर फाल्टा विधानसभा को लेकर बीजेपी ने गंभीर आरोप लगाए थे, कई वीडियोस शेयर की थी। अमित मालविया ने ये वाली वीडियो शेयर की थी जो कि मैंने आपको वोटिंग के दिन दिखाई भी थी। तो जहां पर बीजेपी के कैंडिडेट का नाम था, निशान था, उस पूरे हिस्से में टेप लगा दिया गया और उसके बाद बीजेपी ने कहा था इस पूरी विधानसभा में ही दोबारा से वोटिंग कराई जाए। पूरी विधानसभा में तो नहीं हो रही है लेकिन 2 पोलिंग स्टेशंस में हो रही है, 2 अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में। एक 11 नंबर पोलिंग स्टेशन 142 मगराट पश्चिम एसी, ठीक है। दूसरा 4 पोलिंग स्टेशंस हैं, कौन से? 143 डायमंड हार्बर। ये वही डायमंड हार्बर है दोस्तों जहां से जहांगीर खान आते हैं। दोस्तों ये वही जहांगीर खान है जिनको लेकर बीजेपी ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल से आईपीएस शर्मा का वीडियो शेयर किया था जिसमें वो एक तरह से अंतिम चेतावनी दे रहे थे जहांगीर खान को। उसके बाद दोनों के बीच में जुबानी जंग हुई थी। जहांगीर खान ने कहा था कि अगर आप सिंघम है तो मैं भी पुष्पा हूं। तो खैर अब जो डायमंड हार्बर है वहां की 4 पोलिंग स्टेशंस में दोबारा से पोलिंग हो रही है और दोस्तों दूसरे एक और कॉन्स्टिट्यूएंसीज में 11 पोलिंग स्टेशंस में हो रही है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको 4 अलग अलग जानकारियां बताई हैं इस पूरे मामले को लेकर। आपको इस मुद्दे पर क्या लगता है? जिस तरह से ठीक काउंटिंग से पहले चुनाव आयोग ने पीएसयू कर्मचारियों और केंद्रीय कर्मचारियों को काउंटिंग के काम में लगाया और इसको लेकर आपत्ति जाहिर की है तृणमूल कांग्रेस ने, इस पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। और मेरी आप लोगों से बस एक रिक्वेस्ट रहती है, अगर हो सके तो थैंक्स और ज्वाइन का इस्तेमाल भी करें दोस्तों, क्योंकि ये 2 ही ऑप्शन है जिसके जरिए आप फाइनेंशियली, आर्थिक तौर पर भी मेरी मदद कर सकते हैं, जिसकी मुझे बहुत दरकार है।